हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिषेक यूपी क्लासेस पर। आप सभी लोग जानते हैं हमने क्लास में स्टार्ट किया है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। इस चैप्टर से जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है उन सभी टाइप को हम लोग एक एक करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये रहा टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है एक वस्तु को 1360 रुपए के मूल्य पर बेचने पर बेचा जाता है। इसका मतलब क्या होगा, ये एसपी होगा। एसपी कितना दिया गया है, 1360 रुपए दिया गया है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। कहा गया है एक विक्रेता को 15% की हानि होती है, यानी कि एक वस्तु को 1360 रुपए में बेचता है तो उसको कितने प्रतिशत की हानि होती है, आप लोग कहेंगे 15% की हानि होती है। कल की क्लास में हमने एक बात बताया था, हमने कहा था ये जो सीपी होता है, क्रय मूल्य जो होता है ना, वो अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, आप लोग 100% होता है। अगर किसी वस्तु को अगर हानि पर बेचा जाता है तो हम लोग 100 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर किसी वस्तु को लाभ पर बेचा जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं एक वस्तु है जो 1360 रुपए में बेची जा रही है और उस पर क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रही है। जब हानि होगी तो हम लोग 100 में से घटाएंगे, कितना आएगा, 15% घटाएंगे तो आप लोगों में 85% आएगा ना। आगे देखिए क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। यानी कि बेचने की बात हुई है, यानी कि SP2 हो जाएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ। 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 100 में 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा, आप लोग 110 आएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ, ये तो हमको समझ में आ गया। अच्छा, इस 85% का मान दिया गया है। आप लोग कहेंगे जी हाँ, कितना दिया गया है, 1360 रुपए। 85% का मान कितना दिया गया है, 1360 रुपए दिया गया है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 1360 बटे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। पूछा गया है 110। अच्छा इसको छोड़िए ना, पहले 85 का मान निकालिए, कितना आएगा, 17 25 85 और 17 8 136। 5 से काटेंगे 16 आ जाएगा। आप लोग जी हाँ, 16 25 80 होता है। 1% का मान 16, तो बताइए 110% का मान कितना हो जाएगा, तो 16 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 के 16 के 6, 16 के 16 एक 17 हो जाएगा। आप लोग जी हाँ, 1760 रुपये हो जाएगा। तो यानी कि हमको एक बात समझ में आया ना, अगर ना 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसको ना किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 1760 रुपये के मूल्य पर बेचना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1760 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है साइबाल ने 8% की हानि पर एक कमीज 345 रुपए में बेची। अच्छा, 8% की हानि पर बेची है, आप लोग कहेंगे जी हाँ। यानी कि एसपी क्या हो जाएगा, 8% की हानि पर बेची है तो 100 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, आप लोग 92% आएगा। अच्छा, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में कमीज की बिक्री की जानी चाहिए। 12% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, आप लोग कहेंगे जी हाँ। SP2 कितना हो जाएगा, 100 में प्लस 12 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 112 हो जाएगा। अच्छा, इसको छोटा करना चाहते हैं तो कर दीजिए, परसेंट परसेंट से कट जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 8 32 हो जाएगा। 23 अनुपात इतना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ। अच्छा, 23 का मान दिया गया है कितना, 345 दिया गया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 345 बटे 23। 23 और 23 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। और 1 का मान 15, तो 28 का मान कितना हो जाएगा, 15 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 8 120, 15 दूना 30, 30 और बार कितना हो जाएगा, आप लोग 42। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है एक वस्तु को 420 रुपए में बेचकर विक्रेता को 5% लाभ मिलता है। उस वस्तु को 380 रुपए में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा। अच्छा, इसमें SP1 दिया गया है, SP2 दिया गया है। SP1 क्या दिया गया है, 420 दिया गया है। SP2 क्या दिया गया है, आप लोग होंगे 380 दिया गया है। अगर 420 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जाता है ना तो 5% का लाभ होता है। अगर उसी वस्तु को 380 रुपये में बेचा जाता है तो पूछा गया है कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, यही पूछा गया है। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ना, 0 0 कट जाएगा। 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 21 बार। 2 से काटेंगे 19 बार कटेगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ। अच्छा, 420 रुपये में जब बेच रहा था तो 5% का लाभ हो रहा था। लाभ होगा तो हम लोग 100 में 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा, आप लोग कहेंगे कितना आने वाला है, 105% आने वाला है। कितना आने वाला है, 105% आने वाला है। तो 21
रुपए का मान कितना हो जाएगा 105% हो जाएगा। तो 1 रुपए का मान कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 105 बटे 21, 21 से काटेंगे कितना आएगा, आप लोग 5% आएगा। तो 1 रुपए का मान कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो बता दीजिए ना 19 रुपए का मान कितना हो जाएगा, आप लोग 5% का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 19 बच्चे कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। आप लोग जी हाँ 95% आएगा। लेकिन आप लोग इसमें क्या देखेंगे ना, इसमें ये देखेंगे कि 100% से कितना कम है, 100% से कितना कम है 95, आप लोग कहेंगे 5 ही कम है ना। तो 5% का क्या होगा, आप लोग कहेंगे 5% का क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। क्या होगी, 5% की हानि होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है एक पायदान को 72 रुपए में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपए में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। अच्छा इसमें आपको दिखाई दे रहा है SP1 SP2। SP1 क्या है, आप लोग कहेंगे 72 रुपए है, 72 रुपए। SP2 क्या है, आप लोग कहेंगे 96 रुपए है, यही है ना। आप लोग कहेंगे जी हाँ। अगर पायदान को ना 72 रुपए में बिक्री करने पर 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कहेंगे 100 में से 10% घटाएंगे कितना आएगा, 90% आएगा। और 90% किसके बराबर हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 72 के बराबर हो जाएगा। इसी का मान दिया गया था ना, आप लोग कहेंगे जी हाँ। तो 72 रुपए का मान कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे कि 90%। तो 1 रुपए का मान कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 90% बटे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो हमें कितना निकालना है, आप लोग 96% का मान निकालना है। तो इसको थोड़ा सा छोटा करिए ना, 9 से काटेंगे 9 8 72 आ जाएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ। 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 5 10, यानी कि 1 रुपए का मान कितना आ जाएगा, 5/4 आएगा। तो हमें निकालना 96% का। तो कर दीजिए ना 5/4 का गुणा, तो हमने कर दिया। 4 से काटे कितनी बार कटेगा, आप लोग कहेंगे, अच्छा बढ़िया तरीके से करिए ना, 96 गुणे 5/4, 4 दूना 8, 4 चौको 16, आप लोग यहाँ कट जाएगा। 5 से काटिए ना कितना आएगा, 120 आएगा। 24 बच्चे कितना होता है, 120% होता है। अच्छा एक बात बताइए, अब आप लोग देख पा रहे हैं 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 120। आप लोग 20% ज्यादा है। जब 20% ज्यादा है तो आप लोग कह सकते हैं 20% की क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। अगर 100 से कम होता तो लॉस होता, 100 से ज्यादा ये है ना, आप लोग जी हाँ। तो कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20% की प्रॉफिट हो रही है, यानी कि 20% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है किसी वस्तु को 211.20 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248.40 रुपए में बेचता है तो उसका हानि लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। चलिए देखिए, इसमें SP1 दिया गया है, SP1 दिया गया है, SP2 भी दिया गया है। आप लोग कहेंगे जी हाँ। SP1 क्या दिया गया है, 211.20, और SP2 क्या दिया गया है, 248.40, यही दिया गया है। आप लोग कहेंगे जी हाँ। अच्छा दो दो अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो दशमलव को हटा सकते हैं। आप लोग कहेंगे जी हाँ। 0 0 से काट दीजिए। अगर 4 से हम लोग काटते हैं, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 से काटते हैं 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 1 में 4, 3 से काटिए, 3 1 में 3, 3 7 21, 3 6 18, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 7 21। आप लोग कहेंगे जी हाँ। तो इनका अनुपात कितना आएगा, आप लोग कहेंगे 176:207 आ जाएगा। अच्छा इसमें लिखा गया था ना 211.20 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। अगर हानि होती है तो हम लोग 100 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा, आप लोग 88% आएगा। कितना आएगा, 88%, यानी कि 176 का मान कितना हो जाएगा, 88% हो जाएगा। तो एक का मान कितना होगा, आप लोग कहेंगे 88% बटे 176, यही होगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ। काटेंगे कितनी बार कटेगा, 88 करने में 88, 88 दुना कितना होता है, 176 होता है, यानी कि 1/2% आएगा। आप लोग जी हाँ 1/2% आएगा। एक का मान 1/2, तो 207 का मान निकालना है, तो 207 का मान निकालिए ना, 207 गुणे 1/2% निकालिए। 2 से काटिए कितनी बार कटेगा, 2 करने में 2, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 2 3 6, 0.225, यानी कि 103.5% आएगा। अच्छा अब हम लोग देख पा रहे हैं 100 से कितना ज्यादा ये है, आप लोग कहेंगे ये ना 3.5% ज्यादा है। तो ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो हमको पता है ये क्या हो रहा है, लाभ ही हो रहा है ना। तो हमको पता है हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3.5% हो जाएगा।